लोगों ने खबर चराई है, अब देख लेते हैं क्या होगा। जिन लोगों ने खबर चराई है आमतौर पे उनको इल्म होता है पहले से, और ये भी एक अलमिया है कि अदालती फैसलों का इल्म जो है बाज़ सहाफ़ी हज़रात को पहले से हो जाता है। तो जो भी होगा हम उसका सामना करेंगे, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम हक़ के साथ खड़े हैं, तारीख़ का धारा हमारे साथ है और हम लड़ते रहेंगे। तो साहब आपको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, आपने पूरा केस देखा है, होना जरूरी नहीं था क्या? क्या आपका जी नाम नहीं आया? जी होना चाहिए था, और पिछली तमाम समातों पे मैं आता रहा हूँ। आज बवजूद जिनका मुझे इल्म नहीं है, इन्होंने मुझे नहीं जाने दिया, कुछ वकला को जाने दिया है, कुछ को नहीं जाने दिया। तो गौहर साहब गए हैं, अली जफ़र साहब गए हैं, तो खान साहब प्रेशर में आ जाएंगे, बीबी साहिबा प्रेशर में आ जाएंगी। उन्होंने आज फख्र से गिरफ्तारी दी है और हुकूमत या ये शर्मिंदा होंगे कि जो सीरत नबी के लिए एक तालीमी इदारा बना था, उसके डोनेशन के लिए या उसकी ट्रस्टी बनने पर आज उनको ये सजा मिली है। उन्होंने फख्र से ये सजा कबूल की है, अंदर अडियाला जेल में अपनी गिरफ्तारी दे दी है, लेकिन खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। ये हमें बिल्कुल हक नहीं दिया गया, हम फुकरा को जाने नहीं दिया गया। आप ये देखेंगे, मैं आपको बताऊं, कल इन्होंने, मेरा नाम डॉक्टर अली इमरान है, कल परसों खान साहब की हेयरिंग के अंदर मैंने जो झूठा गवाह था उसको कंडेम किया, और आज इन्होंने मुझे कंडेम्प्ट का नोटिस भी दे दिया। ये कंडेम्प्ट का नोटिस मेरे पास है कि हम इनके झूठे गवाहों से सवाल भी नहीं कर सकते, और ये जो जुल्म और ज्यादती और बर्बरियत जो हो रही है, इंशाल्लाह इसका हिसाब होगा, और बहुत जल्द इस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो इमरान खान होगा। में ये फैसला सुनाया गया है। क्या हालात थे आज जब आज उन्होंने आज वो प्रॉपरली, वो बहुत नॉर्मल थी, उन्होंने बड़े वो हंस रही थी, उन्होंने कहा जी पिछली मरतबा उन्होंने कहा मुझे इस निज़ाम पे तरस आ रहा है, ये जो हुकूमती आखिरी हरबे हैं ये समझते हैं कि ऐसे करेंगे तो खान साहब प्रेशर में आ जाएंगे, बीबी साहिबा प्रेशर में आ जाएंगी। उन्होंने आज फख्र से गिरफ्तारी दी है और हुकूमत या ये शर्मिंदा होंगे कि जो सीरत नबी के लिए एक तालीमी इदारा बना था, उसके डोनेशन के लिए या उसकी ट्रस्टी बनने पर आज उनको ये सजा मिली है। उन्होंने फख्र से ये सजा कबूल की है, अंदर अडियाला जेल में अपनी गिरफ्तारी दे दी है, लेकिन खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, खान साहब से पीछे नहीं। आज क्या क्या सामान लेकर आई बुशरा बीबी? देखिए जी, वो अपना तमाम तर सामान लेकर आई है, अपने सर्दियों के कपड़े, अपने कंबल, और जेल मैनुअल के मुताबिक जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, क्योंकि वो 9 महीने यहाँ गुजार चुकी थी, उन्हें आइडिया था कि क्या क्या चीजें चाहिए होती, बर्तन वगैरह। करने पर 7 साल की सजा, एक साइन करने पर। देखिए जी, ये जो सजा सुनाई जा रही है, ये जो मुसलसल हो रहा है, ये साइन की बात नहीं है, ये वफादारी की बात है, और उनको वफाओं पे सजा सुनाई जा रही है मुसलसल, लेकिन वो वफादारी से पीछे नहीं हो रही है। लेकिन इमरान खान की टीम मुलाकातें तो कर रही है, फिर भी सजा सुनाई जा रही है। देखिए जी, आप बताइए, ये भी नहीं टिकेगी, ये भी नहीं टिकेगी, और इंशाल्लाह ताला खान साहब इसमें बाइज्जत बरी होंगे, इंशाल्लाह ताला होंगे। इमरान खान डटा रहा, इमरान खान झुका नहीं, उसने नहीं कहा कि मैं कोई डील करूंगा, मैं लेटर लिख के दूंगा, मैं कोई स्टाम्प पेपर बना कर दूंगा और लंदन फ्लैट के ऊपर बैठ के जाऊंगा। डील ये होती है, ओपन बात की है। देखिए, कमरा अदालत इसलिए नहीं जाने दिया गया कि वहां पर जो फैसला सुनाना है वो महदूद किया जाए, वकला की वहां तादाद को महदूद किया जाए। नून लीग के वकील गए हुए हैं, साफी गए हुए हैं, जो नून लीग को खासतौर पर वो पूरा एजेंडा लेकर चलते हैं, उनको अलाउ किया, क्यों रोका गया? हमें गेट पर बताया गया, और जेल वाले तमाम लोगों ने हमें बताया था कि आपकी इजाजत अंदर से नहीं हुई, आप नहीं जा सकते। हुकूमत से हम ये तवक्को रख सकते हैं कि वो हमारे वकला को अंदर जाने देंगे, वो हमारे लोगों को अंदर जाने देंगे। और मैं आपको बताऊं कि बुशरा बीबी साहिबा का आप हौसला देखें कि वो भागी नहीं है, वो कहीं फरार नहीं हुई, बल्कि वो दोबारा अदालत के अंदर आई हैं, और उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे गिरफ्तार करें, और इंशाल्लाह 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 आप देखिएगा कि कितनी जल्दी लेवल पे गंदे होंगे ये हैंडलर और ये लोग, और हम इसको लड़ेंगे, आगे अदालतों में भी लड़ेंगे, अवाम की अदालत में भी लड़ेंगे। मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो कल आर्मी चीफ से बैरिस्टर साहब ने कहा मुलाकात भी हुई है, तो क्या एक्सपेक्ट? देखिए, सब मामलात चल रही हैं, हम अपनी जगह खड़े हैं, खान साहब अपने उसूली मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। तो जो भी होगा वो उसूल के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा, जो हमारी जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। इस फैसले से हमें कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। जी, यही कहा गया था कि 11:30 बजे फैसला आएगा। मुझे नहीं, आज मुझे रोक दिया गया है जी, पहले नहीं, वो वकला को जाने दे रही है, कुछ को नहीं जाने दे रहे हैं, मुझे आज नहीं जाने दिया। अच्छा राय साहब, एक परसेप्शन क्रिएट हुई है कि खान को 14 साल की कैद की सजा। देखिए, ये लोगों ने खबर चराई है, अब देख लेते हैं क्या होगा। जिन लोगों ने खबर चराई है आमतौर पे उनको इल्म होता है पहले से, और ये भी एक अलमिया है कि अदालती फैसलों का इल्म जो है बाज़ सहाफ़ी हज़रात को पहले से हो जाता है।
तो जो भी होगा हम उसका सामना करेंगे, हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम हक के साथ खड़े हैं, तारीख का धारा हमारे साथ है और हम लड़ते रहेंगे। तो साहब आपको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, आपने पूरा केस देखा ये होना जरूरी नहीं था क्या? क्या आपका जी नाम नहीं आया? जी होना चाहिए था और पिछली तमाम समातों पे मैं आता रहा हूँ। आज बवजूद जिनका मुझे इल्म नहीं है, इन्होंने मुझे नहीं जाने दिया, कुछ वकला को जाने दिया है, कुछ को नहीं जाने दिया। तो गौहर साहब गए हैं, अली जफ़र साहब गए हैं, वो आकर बताएंगे अदालत में क्या समा था, लेकिन बहरहाल फैसला तो हमें सबको पता चल ही जाएगा। शुक्रिया जी, मेहरबानी। सर क्या समझते जुम्मे का दिन ही क्यों सिलेक्ट किया गया है? क्योंकि पीटीआई के दौर में भी जुम्मे वाले दिन सजाएं होती थी। कुछ नहीं कह सकता जी, जाहिर है कल परसों अदालतें बंद होंगी। मेहरबानी जी, आप देख सकते हैं इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब जो है वो अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। खालिद यूसुफ चौधरी साहब इस वक्त मौजूद हैं जो कि रूह रवां हैं इस सारे केस के। खालिद यूसुफ चौधरी साहब बताइएगा, आपने सारा केस बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया, खुद लड़ा भी किया एज अ काउंसिल मैंने इस केस को शुरू तो थोड़ा सा बताइएगा कि कितने % चांसेस हैं अगर कानून को देखा जाए? देखें, अगर कानून को उसके बाद जो ये हमें बिल्कुल हक नहीं दिया गया, हमें फुकरा को जाने नहीं दिया गया। आप ये देखेंगे, मैं आपको बताऊं, कल इन्होंने मेरा नाम डॉक्टर अली इमरान है, कल परसों खान साहब की हेयरिंग के अंदर मैंने जो झूठा गवाह था उसको कंडेम किया और आज इन्होंने मुझे कंटेम्प्ट का नोटिस भी दे दिया। ये कंटेम्प्ट का नोटिस मेरे पास है कि हम इनके झूठे गवाहों से सवाल भी नहीं कर सकते और ये जो जुल्म और ज्यादती और बर्बरियत जो हो रही है, इंशाल्लाह इसका हिसाब होगा और वो जल्द इस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो इमरान खान होगा। सर में ये फैसला सुनाया गया है। क्या हालात थे आज जब आई आज आपने कहा वो खुद गिरफ्तारी दे जी, आज वो प्रॉपरली वो बहुत नॉर्मल थी, उन्होंने बड़े वो हंस रही थी, उन्होंने कहा जी पिछली मरतबा उन्होंने कहा मुझे इस निज़ाम पे तरस आ रहा है, ये जो हुकूमती आखिरी हरबे हैं ये समझते हैं कि ऐसे करेंगे तो खान साहब प्रेशर में आ जाएंगे, बीबी साहिबा प्रेशर में आ जाएंगी। उन्होंने आज फख्र से गिरफ्तारी दी है और हुकूमत या ये शर्मिंदा होंगे कि जो सीरत नबी के लिए एक तालीमी इदारा बना था उसके डोनेशन के लिए या उसकी ट्रस्टी बनने पर आज उनको ये सजा मिली है। उन्होंने फख्र से ये सजा कबूल की है, अंदर अडयाला जेल में अपनी गिरफ्तारी दे दी है, लेकिन खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, खान साहब से पीछे नहीं हुआ। आज क्या क्या सामान लेकर आई बुशरा बीबी? देखिए जी, वो अपना तमाम तर सामान लेकर आई है, अपने सर्दियों के कपड़े, अपने कंबल और जेल मैनुअल के मुताबिक जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, क्योंकि वो 9 महीने यहाँ गुजार चुकी थी, उन्हें आइडिया था कि क्या क्या चीजें चाहिए होती, बर्तन वगैरह। करने पर 7 साल की सजा, एक साइन करने पर। देखिए जी, ये जो सजा सुनाई जा रही है, ये जो मुसलसल हो रहा है, ये साइन की बात नहीं है, ये वफादारी की बात है और उनको वफाओं पे सजा सुनाई जा रही है मुसलसल, लेकिन वो वफादारी से पीछे नहीं हो रही। लेकिन इमरान खान की टीम मुलाकातें तो कर रही है, फिर भी सजा सुनाई जा रही है। देखिए जी, आप बताइए, ये भी नहीं टिकेगी, ये भी नहीं टिकेगी और इंशाल्लाह ताला खान साहब इसमें बाइज्जत बरी होंगे, इंशाल्लाह ताला होंगे। इमरान खान डटा रहा, इमरान खान झुका नहीं, उसने नहीं कहा कि मैं कोई डील करूंगा, मैं लेटर लिख के दूंगा, मैं कोई स्टाम्प पेपर बना कर दूंगा और लंदन फ्लैट के ऊपर बैठ के जाऊंगा। डील ये होती है, ओपन बात की है। देखिए, कमरा अदालत इसलिए नहीं जाने दिया गया कि वहां पर जो फैसला सुनाना है वो महदूद किया जाए, वकला की वहां तादाद को महदूद किया जाए। नून लीग के वकील गए हुए हैं, साफी गए हुए हैं जो नून लीग को खासतौर पर वो पूरा एजेंडा लेकर चलते हैं, उनको अलाउ किया, क्यों रोका गया? हमें गेट पर बताया गया और जेल वाले तमाम लोगों ने हमें बताया था कि आपकी इजाजत अंदर से नहीं हुई, आप नहीं जा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।